ये पुष्प आप देख रहे हैं, ये पुष्प को मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ, और ये पुष्प इस अनंत आकाश में ब्रह्मांड में ऐसे लटका हुआ है। अब आप देखिए कितना सा पुष्प है, हमें सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जितना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है इससे करोड़ों गुना छोटी हमारी पृथ्वी का आकार है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में मैं मनवंतरों में जो वर्णन है उसकी बात मैं भागवत के माध्यम से ही कर रहा हूं। तो इस पुष्प की जो चर्चा है मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको जितना बड़ा दिख रहा है ना, इतने बड़े हॉल में या इतने बड़े परिसर में अगर आप ब्रह्मांड में देखेंगे, अंतरिक्ष में देखेंगे, तो पृथ्वी इससे भी छोटी दिखाई देगी। अब आप देखिए इस पुष्प की एक खूबसूरती तो ये कि दिखाई दे रहा है। अब इस पुष्प में जीवन भी है। कौन सा जीवन है? इस पुष्प में हजारों कीट हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, जीव है, जो हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, बट हैं। उनका एग्जिस्टेंस है, उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ साइकिल है, उनकी गृहस्थी है, उनके भी बिजनेस उद्योग होंगे, जो भी होंगे। समझिएगा मैं क्या बताना की एक चेष्टा कर रहा हूं। तो इसी तरीके से पृथ्वी है जिसमें बस पृथ्वी दिखाई देती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लाइक अब हम थोड़ा सा देखें, अंतरिक्ष में दिख रही घूम रही एक पृथ्वी गोल गोल घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। वो हमें नीली नीली दिखाई देती है, लेकिन उसमें हम दिखाई नहीं देते। पृथ्वी तो दिखती है लेकिन उसमें हम नहीं दिखते। तो क्या करा जाता है? फिर हम जूम करते हैं, फिर हम गूगल पे जाते हैं, जूम करते हैं, फिर हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो नीले से नीला नीला छटेगा, फिर कुछ साइजेस दिखाई देंगे कटे हुए भूमि के, दिखते चले जाएंगे। वो भी कब दिखेंगे? जब हम इंडिया में प्रवेश करेंगे, भारत, फिर और नीचे, फिर हम उसमें डालेंगे उत्तर प्रदेश, और जूम और जूम और जूम, फिर उत्तर प्रदेश में हम डालेंगे मथुरा, फिर जूम करेंगे, फिर मथुरा में वृंदावन और जूम करेंगे, फिर वृंदावन में चेतन विहार फेज 2 और जूम करेंगे, फिर मानव मंदिर की छत पे रखी हुई पानी की टंकी दिखाई दे जाएगी। What I mean to say, ऐसे ही एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आपको अगर अंदर प्रवेश करना है तो अपने ज्ञान को जूम करना पड़ेगा। अपने ज्ञान को जितना आप जूम करते जाएंगे, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे, आपको वो मिलेगा जो है, लेकिन वो सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देगा। प्रश्न किसी ने किया था कि भगवान हमें साधारण तौर से क्यों नहीं दिखाई देते? भगवान तो हर जगह है, अंतर इतना है कि हम जूम करना नहीं जानते। ये मैटर जूमिंग का है। तो आपको और हमको कथा के आनंद को तब समझ आएगा, कथा का कथानक, जब हम उसको जूम करते जाएंगे। तो विषयी व्यक्ति के लिए भी कथा एक साधन है, मुमुक्षु जीव के लिए भी कथा एक साधन है, और वहीं मुक्तात्मा जीव जो है उसके लिए भी कथा एक साधन है। इन तीनों के लिए कथा साधन है। कथा सबको प्रिय लगती है, यहां तक कि विषयी जब कथा सुनता है, अब देखना ये प्रक्रिया क्या है। जो विषयी व्यक्ति है अगर वो कथा का सानिध्य लेगा, कथा निरंतर सुनता रहेगा, तो विषयी व्यक्ति धीमे धीमे मुमुक्षु जीव होता चला जाएगा। और मुमुक्षु जीव जब निरंतर कथा का सहारा लेता रहता है तो वो एक दिन मुक्तात्मा हो जाता है। और जब वो मुक्तात्मा हो जाता है तो सुनते 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 एक दिन कथा के सानिध्य में ही भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान की लीला, भगवान का माधुर्य में उसका प्रवेश हो जाता है और अंत में भगवत धाम की उसको प्राप्ति हो